और तो कोई नहीं, एक बाबा आया था और तभी से ये वाह वाह करके रो रहा है कि वही बाबा इसके ऊपर कोई जादू टोना कर गया। देखे वो कछु जादू टोना कर गयो री, ओ बाबा जी सांप निवारो, अरे बाबा जी सांप निवारो हो, बाबा जी नाग निवारो, एक जादू टोना करी गयो री, बाबा जी सांप निवारो, कछु जादू टोना करी गयो री, बाबा जी सांप निवारो। बाबा जी सांप निवारो रे, बाबा जी नाग निवारो, बाबा जी सांप निवारो रे, बाबा जी नाग निवारो, एक जादू, एक जादू, कछु जादू टोना करी गयो री, बाबा जी सांप निवारो, कछु जादू टोना करी गयो री, या बाबा सांप निवारो। अरे तू दिन पीवे लाला रोवे ही रोवे, तू दिन पीवे लाला रोवे ही रोवे, परेशानी भईने की न सोवे, परेशानी भईने की न सोवे, तू दिन पीवे लाला रोवे ही रोवे, तू दिन पीवे लाला रोवे ही रोवे, परेशानी भईने की न सोवे, परेशानी भईने की न सोवे, दो दिन पीवे लाला रोवे ही रोवे, परेशानी लाला रोवे ही रोवे, परेशानी भईने की न सोवे, परेशानी भईने की न सोवे, मंतर कर ये मंतर कर, ओ मंतर कर कहानी करी गयो री, ओ बाबा जी सांप निवारो, कछु जादू टोना करी गयो री, बाबा जी सांप निवारो, साजना गनवारो, साजना गनवारो, कछु जादू, एक कछु जादू, ओ कछु जादू टोना करी गयो री, बाबा जी सांप निवारो, ओ बाबा जी नाग निवारो। बोल श्री शंकर भगवान की जय हो, बोल श्री बालकृष्ण भगवान की जय। आज पता है जैसे ही बाबा गए और मेरे भगवान रोने लगे, सब सखियां दौड़ी दौड़ी यमुना के किनारे गई और जहाँ मेरे भोले बाबा बैठे थे, बोले बाबा बाबा, बोले हाँ, बोले के चल रे योगी नंद भवन में, तो यशोदा मात बुलावे और बाके लाला को नजर लगी है, राई नौन करवावे। अरे बाबा ने कि जल्दी चले, वो यशोदा मैया के लाला को नजर लग गई है, जब तू जल्दी चल बाकी नजर को उतारे। आज भोले बाबा पता है क्या कहते हैं, बोले मैया
अरे बहन देख मैं तेरे वहां जसोदा मैया के पास नहीं जाऊंगा। अरे बाको लाला तो वो देख के डर जावे वो मैं ना जाए रो। आज सखिया बोले बाबा ओ बाबा मैं तेरे हाथ जोड़ तू जल्दी चले देख हमारा लाला बहुत जोर से रो रहा है। आज बाबा ने कहा बोले एक बार जाओ और जाकर पहले मैया को पूछ के आओ कि वो अपने लाला को वो दर्शन कराएगी कि नहीं कराएगी। आज सभी आई मैया के पास बोले मैया बाबा ये कह रहा है बोले जब तक तू वाकू दर्शन नहीं कराएगी जब तक वो बाबा नहीं आएगा। मैया ने कह दी बोले बाबा से कह देना बोले मेरा लाला चुप रह जाए मैं दर्शन करा दूंगी। आज बाबा आए भोले बाबा। अब भोले बाबा ने कहा बोले मैया तेरा लाला ऐसे चुप नहीं होगा। बोले कैसे होगा? बोले एक बार तू आई मेरी गोद में दे और मैं जाके हाथ सिर पे मंत्र पढ़ के हाथ फेरूंगा और सुबह तेरा लाला चुप हो जाएगा। मैया बोले बोले ना ना बाबा ना देख ऐसे ना में तो दर्शन दूर से करा दूंगी तो दूर से मंत्र पढ़ दे। बाबा बोले बोले मैया ये मंत्र ऐसा है जब तक तू जोर नहीं लाएगी और मेरी गोद में नहीं देगी तब तक ये मंत्र काम नहीं करेगा। मैया ने महाराज बड़ी क्योंकि लाला को चुप कराना है मैया को। मैया ने बड़ी डरते डरते लाला बोले बाबा लाला तो मैं दे रही हूँ ऐसा कर तो मुझे सांप में पीछे कर दे जीप निपल पा रहे हैं। बोले एक तेरे बिच्छू लटक रहे ना इन बिच्छू को पीछे कर दे बाबा। मेरे बाबा ने सांप बिच्छू पीछे किए मेरे भगवान को गोद में लिया है। आज भगवान पता है शंकर भगवान की गोद में आकर मेरे बाल कृष्ण भगवान बड़ी जोर से खिलखिला के हंसने लगे हैं। अब पता है जैसे भगवान हंसने लगे खिलखिला के आए पता है भैया बोले बोले बाबा 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 बोले हाँ बोले लाला ठीक है वो तू लाला दे दे। आओ तो महाराज जैसे बाबा गोद में लेते हैं तो भगवान हंसने लगते हैं और जसोदा मैया की गोद में जाते हैं तो मेरे भगवान वाह 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 करके रोने लगते हैं। आज जसोदा मैया ने कहा बोले बाबा देख मैं तेरे पांव पड़ती हूँ देख बाबा मैं तेरे पैर पड़ती हूँ हाथ जोड़ रही हूँ। अरे बाबा कोई ऐसा मंत्र पढ़े कि ये मेरा लाला कबू रोवे नहीं और मेरी गोद में हमेशा ये खिलता ही रहे हंसता रहे मुस्कुराता ही रहे। आई पता है जसोदा मैया कहने लगी कि रहे रे योगी नंद भवन में और ब्रज में बासो की जो। बोले बाबा तू ऐसा करे तू अपनी कुटिया यही हमारे गांव के आसपास बना ले। बोले जब भी मेरे लाला को कोई नजर लगे जब भी मेरे लाला रोवे तू फटाक से आ जाना और मेरे लाला की तू राई लौट करके नजर उतार देना। के रहे रे योगी नंद भवन में और ब्रज में बासो की जो। और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो। बोले बाबा तू ऐसा कर यही बास बना ले यही कोई कुटिया बना ले और जब भी मेरा लाला रोवे जब भी मैं तेरे को लाऊं तू आके मेरे लाला की नजर उतार देना चुप कर देना। आई बोले बाबा बोले मैया मैं रह तो लूंगा लेकिन एक मेरी शर्त है। बोले क्या है? बोले मैया तेरे को एक अपने महल में एक छोटा सा मंदिर बनवाना पड़ेगा। मैया बोले बोले बाबा एक नहीं मैं 10 मंदिर बनवा दूं पर मेरा लाला कभी रोना नहीं चाहिए। बाबा बोले बोले भैया एक 10 नहीं एक ही चाहिए और वो भी भोले बाबा का
मंदिर बनवा दे, और वो भी मंदिर ऐसे बनवा मैया कि जब तू अपने लाला को नवाए ना तो वो नवाने का पानी वो उस मंदिरों से शिवलिंग के ऊपर चढ़ना चाहिए। आज मेरी मैया ने मंदिर बनाया अपने महल में, और ऐसा बनाया कि जब मेरे भगवान स्नान करते हैं वो स्नान करके वो पानी है ना वो उस शिवलिंग पर आता है। आज भी सज्जनों महल में आज वही भोले बाबा वहां विराजमान है। बोले श्री नंदेश्वर महादेव की जय हो। आज भी नंदेश्वर महादेव वहां विराजमान है। इधर तृणावर्त का राक्षस आया, मेरे भगवान उसका उद्धार कर दिया, और धीरे धीरे महाराज मेरे भगवान घुटवन चलने लगे हैं। आज क्योंकि महाराज छोटी सी छोटी लीला मेरे भगवान ऐसे करते हैं ब्रज में किसी को पता नहीं चलेगा। नंद बाबा आज पूजा कर रहे थे और कई लोग क्या है कि जब पूजा करके मंत्र जाप करते हैं तो कई तो क्या है महाराज ऐसे करते रहते हैं और माला चलती रहती है, और अगर कोई अरे छोड़ा इधर आ, कई मैयाओं को मैं देखा पूजा करती जल चढ़ाती रहेंगी, और अगर उनका कोई पूजा कर रही है और मंदिर में रामझारा रखा है और अगर काऊ ने भूल से भी रामझारा उठा लिया और हमारा आरती कर रही है, और जैसे आरती करते करते महाराज कोई ओ छोड़ा ओ बिगड़ी अरे रामझारिया कहाँ ले जा रही है तू, और फिर आरती से करने लगे। लेकिन कोई कोई भक्त ऐसा होता है कि भगवान का भजन करता है ना तो महाराज माला हाथ में लेगा, नेत्र बंद करेगा और महाराज ऊपर से कुछ ओढ़ लेगा जिससे कि किसी को न देखें और मन भजन में लगा रहे। ऐसे ही नंद बाबा हैं, भजन कर रहे हैं। महाराज खुद सालिग्राम को भगवान बैठे थे बाहर, बाबा आए यमुना में स्नान करके, और सालिग्राम भगवान की नंद बाबा पूजा कर रहे थे। दही से स्नान कराया, दूध से कराया, शहद से कराया, घी से कराया, गुड़ से कराया, पंचामृत से स्नान कराया है। आज महाराज ऐसे कर रहे थे कि मेरे भगवान घुटवन चलते 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 उस नंद बाबा के मंदिर के बाहर आ गए, और जैसे ही मंदिर के बाहर आए अंदर आने लगे, बाबा ने डांट दिया, अरे लाला लाला अंदर मत आना। बोले क्यों? बोलिए पूजा है। मेरे भगवान बोले बोले बाबा हमसे बड़ो पूजा कौन, भगवान कौन आ गया। मेरे बाबा ने की ज्यादा फालतू बात नहीं, बाहर बैठो, तुमने अभी स्नान नहीं किया, नहाए नहीं है तुम। भगवान महाराज चुप बैठ गए। आओ तो महाराज नंद बाबा ने खूब सालिग्राम भगवान की पूजा की, और पूजा करके आरती की, तुलसी दल चढ़ाया, और तुलसी दल चढ़ाने के बाद में महाराज क्या हुआ कि माला लेके आंख बंद करके और भजन करने के लिए लगे हैं। और इसका मौका मेरे भगवान ने पाया कि मेरे भगवान धीरे से नीचे आए और झपक से महाराज सालिग्राम जी को उठाया और अपने मुख में डाल दिया, और जैसे अपने मुख में डाला और पालती मार के आसन लगा के नंद बाबा के बगल में बैठे हैं। और जैसी माला पूरी ही मेरे नंद बाबा ने माला को एक साइड में रखा है, और महाराज भगवान को प्रणाम किया। तो भगवान को प्रणाम किया तो क्या देखते हैं कि जो तुलसी दल चढ़े थे सालिग्राम जी पे, पुष्प चढ़े थे, बिखर रहे थे। बोले क्या हुआ, सालिग्राम जी कहाँ गए? चारों तरफ देखा तो सालिग्राम जी नहीं मिले, इधर देखा तो कुछ नहीं, इधर देखा तो महाराज दूसरे के संत जी बैठे हैं। बोल हमारे भगवान बोले लाला तू बिना नहाए रसोई घर में आ गया। मेरे भगवान के मुख में सालिग्राम जी तो बोल नहीं सकते हैं। बोलो बोलो बोलो, बोले लाला तू बोलता क्यों नहीं हो? बोले मैंने तेरे से मना की थी कि पूजा घर में बिना नहाए नहीं आता, तू मानता नहीं है। बाबा को आ गई महाराज रिश्ता से, बाबा ने एक दिया कुलचा तो सालिग्राम जी निकल के बाहर आ गए, और महाराज ऐसा कुलचा लगाया नंद बाबा ने कि सालिग्राम जी निकल कर बाहर आ गए।
आज पता है, आज जब सालेग्राम जी निकल के आए ना, तो पता है मेरे नंद बाबा ने मेरे भगवान का कान पकड़ लिया है, और कान पकड़कर महाराज आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले परीक्षित अरे जरा इस छवि का दर्शन तो करे। अरे जिससे महाराज ब्रह्मा विष्णु महाराज थर थर कांपते हैं, अगर एक नजर देख लें। लेकिन आज वही पर ब्रह्मा को नंद बाबा और ये ब्रजवासी उसके कान को पकड़ते हैं, गुलचा मार देते हैं। ये क्या है? ये प्रेम है, क्योंकि हमारे ब्रजवासी है ना, वो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, वो अपना मित्र मानते हैं। और जब मित्र मानते हैं ना, तो महाराज बताए भगवान से कहते हैं कि तू घोड़ा बन और हम तेरी पीठ में बैठ के पिट्टू खाएंगे, चट्टू खाएंगे। आज जसोदा मैया के पास ले गई नंद बाबा। जसोदा मैया से कहा, बोले अरे देवी, अरे देखो तो देखो, अरे तुमने इस लाला को इतना बिगाड़ दिया है। आज मैंने बहुत उसे मना किया, ये मंदिर में बिना नहाए चला गया और सालेग्राम को मुख में रख लिया। मेरी मैया ने कहा, चौरे लाला तू काहे का इतना उद्यम करे है? आज पता है मेरे भगवान बोले, और मैया तेरी सौगंध खा रहा हूं, मैंने सालेग्राम नहीं खाए। अरे मैंने तो ये सोची कि ये गुलाब जामुन है, अरे मैंने तो ये सोची ये बाबा है, इसको रोजाना दूध से नहलाते हैं, दही से स्नान कराते हैं, शहद से कराते हैं, घी से कराते हैं, मारा पूरे से कराते हैं। तो मैंने तो ये सोचा था कि ये मीठे होंगे, बोल इसलिए मीठे के खातिर मैंने सालेग्राम भगवान को मुख में रखा था। आज जसोदा मैया ने मेरे लाला को बहुत समझाया है। आज जसोदा मैया अपने लाला को दूध पिला रही थी। आज पता है, आज इस दृश्य को देखकर महाराज देवता तरस रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। वो धन्य है जसोदा मैया कि तूने इस मेरे पर ब्रह्मा को तूने अपना स्तन का पान कराया है। आपको बताऊं, जसोदा मैया का दूध भगवान ने कोई ऐसे नहीं पिया है। जसोदा मैया ने बहुत बड़ा त्याग किया है। ऐसा वर्णन आता है महाराज कि जसोदा मैया पूर्व जन्म में धरा नाम की एक नारी थी। बहुत समझने की कथा है। और नंद बाबा द्रोण नाम के एक पुरुष थे, और इन दोनों का एक संकल्प था कि नित्य प्रति संतों को ब्राह्मणों को भोजन कराना है। महाराज करते 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 इनको वर्षों बीत गए थे। महाराज अब कहीं जाएं, इनका संकल्प था कि जो भी कभी भी कोई संत आ जाए, लेकिन हमारे दरबार से भूखा नहीं जाना चाहिए। 24 घंटा दोनों धरा और द्रोण दोनों पति पत्नी इसी सेवा में लगे रहते थे। थोड़ा बहुत समय मिलता था तो हमारे जंगल में जाते थे, वहां से लकड़ी लेके आते थे और उन लकड़ियों को बेच के या उन लकड़ियों से सामग्री बनाकर संतों को भोजन कराते थे। अब आप विचार करो, घर में धन होगा जब तक तो व्यवस्था होती है, और जब व्यवस्था फिर बाहर से द्रोण जी जब घर था तो घर से खूब भंडारे किए, खूब महाराज प्रसाद खवाया, और करते करते महाराज वर्षों बीत गए। जब वर्षों के बाद में जब अपने घर का खजाना खत्म हो गया तो महाराज बाहर से कर्जा लेने लगे। अब द्रोण जी बाहर से कर्जा लेते हैं, अब कहीं काम तो करते नहीं है, दिन भर अपने संतों की सेवा में लगे रहते हैं।
तो जिससे लेने उसका चुका नहीं पाते हैं। अगर आप विचार करो कोई एक दिन देगा, 2 दिन देगा, 3 दिन देगा, लेकिन जब तक आप उसका वापिस नहीं करोगे तो फिर हाथ जोड़ देगा। चाहे उसके पास सब कुछ है, फिर कह देगा बोले भैया आज व्यवस्था नहीं है, फिर देखना किसी दिन। आप पता है द्रोण जी महाराज कर्ज लेने लगे, कर्ज लेते लेते इतना कर्ज हो गया उनके सिर पर, फिर महाराज उनको लोगों ने कर्ज देना भी बंद कर दिया। एक दिन उनके यहाँ संत आ गए बहुत सारे, घर में कोई सामग्री नहीं थी। आज द्रोण जी के बड़े मन में दुख हुआ, बोले आज मैं क्या करूं महाराज। कई घरों में गए, कई साहूकारों के पास में गए, लेकिन उनको किसी ने कर्ज नहीं दिया। आज धरा थी उनकी पत्नी, बोले महाराज अगर मेरे को अगर आप अनुमति दे दे तो मैं जाकर साहूकार से पैसा ले आऊंगा। बोले देवी जब मेरे को किसी ने पैसा नहीं दिया है तो तुमको पैसा कौन देगा। धरा ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं प्रयास करती हूँ। देखो धरा थी ना बहुत सुंदर थी, जो नारी थी ना इतनी सुंदर थी महाराज, इतनी सुंदर थी, बहुत ज्यादा सुंदर थी। आज धरा ने क्या किया कि एक साहूकार के पास में गई। साहूकार से बोले साहूकार साहब मेरे कुछ पैसे की आवश्यकता है, आप मेरे को पैसा दे दो। क्या बोले मैं आपको जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ प्रयास करूंगी, जल्दी से जल्दी आपके पैसे को आपको वापस कर दूंगी। लेकिन पता है उस साहूकार की नीयत खराब हो गई उस धरा के ऊपर। बोले देवी हम आपको पैसा तो दे देंगे, लेकिन आपको हमारे को भी कुछ देना पड़ेगा। आज धरा समझ नहीं पाई कि ये क्या कह रहा है, क्योंकि उसके मन में पाप जागृत होगा साहूकार का। धरा ने कहा बोले महाराज मैं आपकी बात समझ नहीं पाई, मैं आपको क्या दूं। बोले नहीं मेरे को आपके पास ऐसी वस्तु है कि आप उसे मुझे दे दो तो मैं आपको इतना धन दे दूंगा कि बहुत सारा धन दे दूंगा। फिर धरा ने पूछा ध्यान करके, बोले महाराज मैं समझ नहीं पाई आप किस वस्तु की बात कर रहे हो, क्या वस्तु है मेरे पास। बोले देवी आपके पास बहुत अनमोल वस्तु है वो। आज पता है साहूकार के मुंह से निकल गया, बोले धरा तेरे पास में तेरे 2 स्तन है ना, ये तो दूध है ना स्तन, तुम ये दोनों मेरे को दे दो। जैसे महाराज धरा के सामने ये बात कही, धरा का शरीर कांपने लगा। बोले ये दुष्ट तो मेरी इज्जत की बात कर रहा है। कांपने लगा धरा का, पता नहीं अब मैं क्या कर सकती हूँ। अगर मैंने इसको ये चीज नहीं दी तो आज मेरा पति का और मेरा संकल्प आज झूठा हो जाएगा, वो संत भूखे चले जाएंगे। आज पता है धरा ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आज उन संतों को भूखा अपने दरवाजे से नहीं जाने दूंगी। और पता है साहूकार से कहा, बोले साहूकार मैं तेरे को तू जो कहेगा वो दूंगी, लेकिन पहले तू मेरे को पैसे दे दे, मैं सामान लेके घर रखाऊं और उसके बाद में तेरे पास लौट के आ जाऊंगा। आज पता है धरा महाराज उसके नेत्रों से आंसू झर रहे थे। बोले भगवान आज तू मेरे से कौन सी परीक्षा ले रहा है, आज मेरा सतीत्व पतित्व धर्म नष्ट होने के लिए जा रहा है। बोले भगवान तू क्या मेरी परीक्षा ले रहा है।
आज बताए, आज धरा पैसे लेके सामान लेके घर गई और अपने पति से बोले आप ऐसा करना, इन संतों का भोजन का व्यवस्था करो और मैं अभी आती हूँ। अभी आई और बताए आज धरा बताए अपने घर से एक कटार लेके गई साथ में और महाराज साहूकार के पास पहुंची और महाराज साहूकार के पास जाकर अपने दोनों स्तनों को कटार से काट कर और उस साहूकार को दे दिया और ले दुष्ट पापी, तुझे इन स्तनों की जरूरत थी, ये स्तन तू स्वीकार कर। आज बताए धरा वहां से खून से उसकी साड़ी लथपथ हो रही थी, बड़ी पीड़ा हो रही थी सुबह। संतों ने कहा, बोली देवी ये क्या है, आपकी आज सारी खून से लथपथ क्यों हो रही है? हाय बताया, उसने किसी को नहीं बताया। जब ज्यादा संतों ने निवेदन किया, बोली बेटी हम तेरे घर का भोजन नहीं करेंगे जब तक तो ये कारण नहीं बताएगी कि आज तेरी इस तरह से खून कैसे बह रहा है। बोले आज तेरी ये साड़ी खून से लथपथ क्यों है? आज जब धरा ने बताया, बोले महाराज आज मेरे सामने ऐसा संकट था, उस राक्षस पापी ने और मेरे से स्तनों की मांग की थी और आज मैं ये स्थल उसको दे आई। आज पता है, आज मेरे भगवान वो संत नहीं थे, वो मेरे भगवान ही आए थे उसे धरा की परीक्षा करने के लिए। आज पता है मेरे भगवान प्रकट हो गए। बोले माँ आज उस धरा के चरणों में मेरे भगवान ने बार बार वंदन किया, चरण पकड़ लिए। बोली माँ तूने मेरे खातिर अपने इन स्तनों को काटा है और मैं भी तेरे को वचन देता हूँ कि मैं भी इन्हीं स्तनों से मैं तेरा दुग्ध पान करूंगा। अरे भैया, अरे जसोदा मैया का कोई ऐसे दूध नहीं पिया है मेरे भगवान ने। अरे जसोदा मैया ने बहुत बड़ा त्याग किया है और भगवान ने कहा, बोले देवी तूने मेरे खातिर स्तनों को काटा है और इन्हीं स्तनों से मैं तेरा दुग्ध पान करूंगा। आज कोई जसोदा मैया है, आज मेरे भगवान दुग्ध पान कर रहे हैं सुखा। आज पता है जसोदा मैया बड़ी खुश हो रही है। बोले आज मेरे लाला ने मेरा दुग्ध पान किया है। आज थोड़ा धीरे धीरे बड़े हुए सखाओं के साथ में खेलने के लिए चले हैं। आज सखियों ने मारा है क्योंकि मेरे भगवान को माखन मिश्री खाने का बड़ा ही शौक है। आज महाराज जो भगवान अब एक दिन माता यशोदा अपने लाला को श्रृंगार करके और सुंदर सजाकर महाराज अपने आंगन में नचा रही थी। बहुत सुंदर श्रृंगार किया है और आज मेरी मैया यशोदा अपने लाला को अपने आंगन में नचा रही है। नचन दिलाले हरि नचावे हरि की मैया हो, नचन दिलाले नचावे हरि की मैया हो, हे नचावे प्रभु की मैया। हरि नाचन दिलाले नचावे हरि की मैया, नाचन दिलाले नचावे हरि की मैया, नाचन दिलाले नचावे हरि की मैया हो, नचावे प्रभु की मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे प्रभु की मैया। हरि नाचन दिलाले नचावे हरि की मैया, नाचन दिलाले जय जय।
हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। ओ नाचे, ओ नाचे, ओ नाचे नंदलाली, नचावे हर की मैया। अरे नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया। मथुरा में प्रभु जन्म लिया है, मथुरा में प्रभु जन्म लिया है, मथुरा में कान्हा जन्म लिया है, झेलन में लाला जन्म लिया है। गोकुल में पग धरे दी कन्हैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया। अरे नाचे गोपाल, नचावे यशोदा मैया, नाचे नंदलाल। भगवान की जय हो। झुनकी झुनकी बगिनो पूरी बाजे, झुनकी झुनकी बगिनो पूरी बाजे, झुनकी झुनकी बगिनो पूरी बाजे, झुनकी झुनकी बगिनो पूरी बाजे। झुमकी झुमकी पग धरे रे कन्हैया, अरे नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल। नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल। बोले श्री बालकृष्ण भगवान की जय, बोले श्री जसोदा मैया की जय। आज पता है जसोदा मैया अपने लाला का सुंदर श्रृंगार किया है, और सुंदर श्रृंगार करके महाराज लाला को नचा रही थी कि आज सखियों ने देखा, और आज ये सब सखियां लाल मैया से शिकायत करने के लिए आई हैं। आज मैया जसोदा ने सोचा, बोले आज तो न तो कोई पूर्णमासी है, न आज कोई त्योहार है, आज ये सब सखियां क्यों आई हैं? जसोदा मैया ने उन सखियों का बड़ा स्वागत किया है।
बोले बहन आओ, आपका स्वागत है, लेकिन आप किस कारण से आई हैं, आप ये तो बताएं। आज एक सखी बोले मैया हम तुमको क्या बताएं, और आज बताए जब भगवान, जब सखियां आई ना तो आज भगवान है ना महाराज यशोदा मैया के पल्लू में छुप गए हैं कि वो ये अपने आप उन्होंने विचार किया है कि ये सखियां है ना कोई शिकायत करने आई है मेरी, बोले आज निश्चित ही मेरे पे डांट पड़ेगी। इधर जैसे सखियां आई हैं, सखियां बोले मैया तेरो ये लाला बड़ो ही उद्यमी है। देख कल हमारे यहाँ सत्यनारायण की भगवान की कथा थी। देख मैया ये तो लाला ये छोटो सो दिख रहा है ना, ये तेरा लाला छोटो ना है, ये बहुत बड़ो है। देखिए कल हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा थी। अपने सखाओं को लेकर हमारे घर गए तो पता है मैया आपके लाला हमारे से बोले वो भाभी बोले हाँ, बोले हमको प्रसाद दे दे। मैंने तुम्हारी लाला से ने कह दे मैं भाई लाला ने कभी रुक जाओ, अभी पंडित जी ने आए, सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, उसके बाद प्रसाद बटेगो तो आप फिर प्रसाद ले लेना। तो पता है तुम्हारे लाला बोले हाँ हमसे बड़ा कोई जैसे कोई भगवान आवे वो। तो मैंने क्या बोली मैंने थोड़ा सा तुम्हारे लाला को डांट दिया। यशोदा मैया बोली तो अच्छी बात है, डांटना चाहिए, अगर बच्चा उद्यम कर रहा है तो उसको डांट देना चाहिए। अरे यशोदा मैया यही तो हमसे बड़ी गलती है गई, बोले कहा है हो, बोले तुम्हारे लाला है कहाँ, चुपचाप वहां से चले गए। और बताए बोले क्या, बोले महाराज बाहर से वो पिल्ला लेके आए, कुतिया के पिल्ला। और बताए उन पिल्लाओं को जो चौकी रखी थी ना, जिस चौकी में सत्यनारायण भगवान विराजमान होते, पंडित जी कथा करते, बोले उस चौकी में 2 पिल्ला बैठा दे और हमसे कहते बोले भाभी बोले हाँ, बोले आपके सत्यनारायण भगवान आ गए, भोग लगा दो। बोलो राधे राधे। बोले अच्छा जी मेरो छोटो सो लाला इतना उदम करे, चोरे लाला तू इतना उदम करे है। मैया भगवान बोले मैया तेरी सौन खा रहा हूं, मैं नेक उदम ना करूं जितो मोकू बदनाम करे। एक सखी बोले ज्यादा हरिचंद मत बनो लाला को। मैया देख तुम्हारा लाला है बहुत झूठ बोले। देख मैया मैं तो तेरे यहाँ आई नहीं शिकायत करने के लिए, परसों की बात है कि मेरे एनिवर्सरी थी, एनिवर्सरी सालगिरह, और आजकल हमारा सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाते हैं लोग। ऐसी महाराज डीजे बजाएंगे, केक काटेंगे, नाचेंगे, बड़ी खुशी मनाएंगे। और एक बात बताओ मेरे को आप लोग, उत्सव किसका मनाते हैं? जिस चीज में खुशी होती है। मैया ध्यान दो थोड़ी सी, उत्सव किस लिए मनाते हैं कि जिसमें महाराज खुश हो। लेकिन ये महाराज एनिवर्सरी मनाते हैं, उस दिन तो महाराज बड़े खुश होंगे, लेकिन उनसे सवेरे पूछो फिर काकी पतो का कहने, बोले मैं तो तेरी जिंदगी खराब करते हैं। बताए मैया क्या कहते हैं? बोले तेन तो मेरी जिंदगी खराब कर दी। अरे मेरे लिए ऐसे ऐसे रिश्ते आ रहे थे, लेकिन तेरे संग आके तो मेरे कर्म फूट गए। अरे भैया जब तुम ऐसी कहते हो तो फिर एनिवर्सरी मनाने से फायदा क्या है?
श्रीमान जी बड़े महाराज वादना तो बड़े खुश होंगे, लेकिन फिर एक दो दिन बाद पूछो तो बोले क्या बात है, बोले महाराज कछु मत पूछो, सेंत में 50,000 रुपया में पानी लग गया। बोले राधे राधे। वो सब ऐसा मनाओ जिसमें खुशी हो। आज ऐसे सखी कह रहे, बोले महाराज, बोले हमारी सालगिरह थी और हम सालगिरह में महाराज शाम को बढ़िया बढ़िया भोजन बनाए, बढ़िया बढ़िया खाए, प्रसाद पाए, और रात को जब आप जानते हो जब पूरी पकवान ज्यादा खा लेते ना गरम गरम, फिर रात को प्यास लगती है। तो बताए कल दिन में तुम्हारे लाला आए तो मैंने डांट दिया था थोड़ा सा, और जब डांट दिया तो डांटने के बाद पता है, बोले ठीक है भाभी आज हम तो बता के रहेंगे। बोले ठीक है देख लेना। आज पता है रात को हमने खूब माल खाया और माल खा के और महाराज हम सो गए रात को। और हमारे चूंकि ब्रजवासी ना दाढ़ी रखने का बड़ा शौक रहता है, क्योंकि ब्रजवासियों के दो शौक बहुत ज्यादा है। एक तो महाराज माथे पे चंदन खूब मिलेगा ब्रजवासियों। आप जाते होंगे गिरिराज जी मथुरा वृंदावन, महाराज किसी का भी बिना चंदन के माथा सूना नहीं दिखे मिलेगा। ब्रजवासियों को चंदन लगाने का बड़ा शौक है, और एक दाढ़ी रखाने का। वैसे चंदन हर व्यक्ति के माथे पे लगना चाहिए, क्योंकि सूना माथा होता है ना वो चांडाल के समान होता है। कहते हैं कि तांबूलम बिना राजा, तिलकम बिना पंडित, और सिंदूर के बिना नारी, चांडाल ते मुख दृश्यता। जो महाराज तांबूलम बिना राजा, अगर राजा है तो उसको तांबूल यानी बीड़ा अवश्य खाना चाहिए। तिलकम बिना पंडित, ब्राह्मण है साधु है, उसको काला पीला लाल सफेद कैसा भी हो, लेकिन माथे पे चंदन जरूर होना चाहिए। ऐसा बताते हैं महाराज कि अगर आपका सूना माथा है और अगर आप कहीं शुभ मुहूर्त के लिए कहीं जा रहा है और अगर आप सामने पड़ गए तो फिर उसका वो कार्य सफल नहीं होता है। इसलिए ब्राह्मण के माथे पे काला पीला सफेद कैसा भी हो चंदन का तिलक अवश्य होना चाहिए। सिंदूर के बिना बिना नारी, जो सौभाग्यवती नारी है, चाहे कोई और चिन्ह लगाएं या न लगाएं, लेकिन दो चिन्ह हमेशा होना चाहिए उनके, एक माथे पे बिंदी और एक मांग में सिंदूर। और कोई तो भाव ऐसा भी प्रकट करते हैं कि जितनी हम मांग लंबी भरते हैं उतनी ही पति की उम्र लंबी होती है। लेकिन आजकल तो महाराज मांग भरना ही भूल गए हैं। आजकल की हमारी बहन है तो वो तो बस थोड़ा सा टीका हल्का सा लगाती हैं कहीं छुप ना जाए। पहली माताएं थी महाराज कितना मांग भरती थी, कितना सुंदर था। आजकल तो महाराज बड़े बड़े घरों में जाओ यही पता नहीं चलती है कि ये बहू है कि ये बेटी है, शादी हो गई है कि ये भी कुंवारी है। ऐसा माहौल हो गया है। आज इधर वो सखी कह रही थी, बोले बहन, बोले मैया तेरे लाला रात को आयो और मेरी चोटी और हमारे श्रीमान जी इनकी दाढ़ी को बांध रही, हमको पता नहीं चला, और जब रात को हमको प्यास लगी तो और हमारे दोनों की दाढ़ी और चोटी खिंच के हमारी आधी पड़ गई। बड़ी मुश्किल से हमने उजाला किया, मोमबत्ती दीपक जलाया, और जब देखा तो हमारी मेरी चोटी और उनकी दाढ़ी दोनों बनी हुई थी। बोले भैया तेरो लाला ऐसे उदम करे। आज पता है भैया बोली चोरे लाला तू ऐसे उदम करे। एक सखी बोली मैया तू मत बात माने की। बोले ये तो ऐसे ही कि हमारे घर जामे और माखन मिश्री खामे, और माखन मिश्री खामे तो कोई बात ना है, जब माखन मिश्री खाते ना
तो कम से कम उस मटकी को तो साबुत छोड़ दें। बताओ, उस मटकी को धड़ाम से वहीं फोड़ देते हैं और महाराज और कहते हैं, बोले भाभी नंद को छोड़ा तो जा रहा हूं, अगर तो पकड़ना होए तो पकड़ ले।